नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत कैसे हुई, तो उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है गारदादा तासी का। गारदादा तासी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तलार वदा लेत्यातु एंदुई एंदुस्तानी। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंच भाषा में, और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी या फिर हिंदी की अन्य परीक्षाओं में एक प्रश्न यहीं से निकल के आता है कि गारदादा तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो किस भाषा में हुआ था दोस्तों? फ्रेंच भाषा में हुआ था। दोस्तों, इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 में, जिसको हम तीसरा खंड भी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें 738 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें से हिंदी के 72 कवियों का परिचय मिलता है। दोस्तों, अगर हम इसके अनुवाद की बात करें तो लक्ष्मी सागर वारसे ने 1952 में इसका अनुवाद किया था हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। दो गारदादा तासी के बाद बात करें तो उसमें एक बड़ा नाम निकल के आता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तज़किरा सौराय हिंदी। तज़किरा सौराय हिंदी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1848 में प्रकाशित हुआ था, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें दोस्तों 1004 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें हिंदी के 62 कवियों का परिचय मिलता है। दोस्तों, इसे हम तबका सुरवा भी कहते हैं। अगर मैं ये पूछ ले कि मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, तो उसने तबका सुरवा दे रखा हो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तबका सुरवा होएगा। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो आगे का नाम निकल के आता है महेश दत्त शुक्ल। दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह। यहाँ लिखना है, भूल गए थे हम लोग। तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह। कब प्रकाशित हुआ था? 1873 में। दोस्तों, ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोग शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को भी हिंदी साहित्य में लिखा जाने वाला या हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो आगे का नाम निकल के आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष क्या था? दोस्तों, इसके दो भाग प्रकाशित हुए थे। पहला भाग 1878 में और दूसरा भाग 1883 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इसके अंदर इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। इसी से यह बाद के साहित्यकारों का आधार भी बना। इस ग्रंथ को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ के लिए आधार बनाया, जिसमें जॉर्ज ग्रेसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस ग्रंथ को आधार बनाया था। दोस्तों, इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1004 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। दोस्तों, ये हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोग पंडित महेश दत्त शुक्ल के भाषा काव्य संग्रह को पहला मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर है उनका शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन की, जिनको हम जॉर्ज ग्रिसन के नाम से भी जानते हैं। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब प्रकाशित हुआ था? 1888 में प्रकाशित हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक रूप में। बहुत से विद्वान सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं इसको। पहली बार कवियों और लेखकों का वर्गीकरण कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया गया है। प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, ये 11 अध्याय में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इसमें 952 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें से 886 कवि का आधार शिव सिंह सरोज ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी, और दोस्तों इसका अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया 1957 में
हिंदवी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। दोस्तों किशोरीलाल गुप्त ने इसको लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा था कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ का भव्य भवन निर्मित किया। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है, ये बात कही थी किशोरीलाल गुप्त ने। बात करें तो आगे आते हैं मिश्र बंधु। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें, ये प्राय 3 भाई थे और ये प्राय 3 भाई थे। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग दोस्तों 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4551 कवियों का परिचय मिलता है। दोस्तों ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास कर लिया था, लेकिन अगर हम देखते हैं कि व्यवस्थित रूप से काल विभाजन करने का जो प्रयास किया वो मिश्र बंधु ने किया था। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 5 वर्गों में बांटा है। वो हम जब नामकरण की वीडियो बनाएंगे, हिंदी साहित्य के नामकरण की वीडियो, तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों मिश्र बंधु प्राय 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों टीजीटी पीजीटी या फिर हिंदी की अन्य परीक्षाओं में यहाँ से एक आसान सवाल पूछ लिया जाता है, खास तौर से जो टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा होती है उसके अंदर के इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल हैं और कौन नहीं है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि ये प्राय 3 भाई थे। नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पांचांग की संज्ञा दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मिश्र बंधु विनोद। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो पादरी एडसन ग्रिप्स के जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। कब प्रकाशित हुआ? 1917 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें तो एक नाम निकल के आता है पादरी FEKE। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी एडसन ग्रिप्स का क्या नाम था? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और पादरी FEKE के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो दोस्तों इसको देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। वो ये दोनों नाम एक साथ आ जाते हैं, तो इसके अंदर से पूछ लेता है कि इनमें से पादरी एडसन ग्रिप्स का कौन सा है और FEKE का कौन सा है। दोस्तों जो पादरी FEKE के इतिहास ग्रंथ है वो कब प्रकाशित हुआ? 1920 में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और 16 खंडों में विभक्त था। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की। ये इसका पहला भाग था। दोस्तों जल्द ही इसका दूसरा भाग हम जल्दी लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही हम लोग अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़ना, ताकि आपके कुछ आपके सवाल हो उसका हम जवाब दे सकें। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो खुद तो कामयाब हो और अपने दोस्तों को भी कामयाब करे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हिंदी साहित्य से नेट JRF की तैयारी कैसे करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आप जाएं उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।